हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो थैंक यू कि ये जो नई तरह की एनालिसिस शुरू की है आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, चाहे वो विप्रो का हो या कल हमने गोल्डन स्टॉक में बात की थी कैश कन्वर्जन साइकिल की, वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। और आज की भी वीडियो मैं दावा करता हूं कि आपको बहुत यूनिक लगेगा। देखिए, टू बिग टू फॉल, जी हां, यही कहा जाता है वैसी कंपनियों को जो इतने बिग साइज होते हैं कि उनका बंद होना किसी को पॉसिबल नहीं लगता है। यही कहा गया था 2008 में बैंकरप्ट होने वाले इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर्स के लिए। इसके बावजूद क्या हुआ, वो बैंकरप्ट हो गए, ग्लोबल रिसेशन आया। तो जो कहा जाता है अक्सर वो होता नहीं है। रियल वर्ल्ड में हमेशा उसका उल्टा देखना पड़ता है या उल्टा होता है। तो जो जितना बिग साइज होता है उतना ही जोर से गिरता है। बहुत सारी ये लिस्ट है कंपनियों की, नाम मैं नहीं लूंगा। ऐसी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं जो आपने अपनी लाइफ जर्नी में देखी है कि वो कंपनी बहुत बिग थी और आपको उम्मीद नहीं था कि वो धराशायी हो जाएगी, बट वो धराशायी हो गई है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं, पता चलेगा। तो इसी लिस्ट में आज मैं एक कंपनी को लेकर हाजिर हुआ हूं, टू बिग टू फॉल। जी हां, रिटेल भाई का पैसा फंसा हुआ है, लोग परेशान हैं कि क्या करें तो क्या करें, और आपकी रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बना रहा हूं। जी हां, हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। ये वो बैंक है जो तेजी से टॉप 5 प्राइवेट बैंक की लिस्ट में आया था और उसी तेजी से वर्स्ट बैंक की लिस्ट में भी आ गया। तो क्या है कहानी? अभी बहुत कुछ नया लेटेस्ट अपडेट चल रहा है जो इन्वेस्टर को बहुत खुश कर रहा है। तो उसके हर एक राज का पर्दाफाश करेंगे, हर एक पॉइंट से लर्निंग मिलेगी, आप खुद के बॉस बन सकेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उससे पहले एक बिग अनाउंसमेंट, 10 नवंबर से शुरू हो रही है नौकरी से आज़ादी का नया सीजन। आपके कमाने का इंतजाम कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुने हैं, आपके कमाने का इंतजाम कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस में रहते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, हिम्मत टूट जाता है, हौसला टूट जाता है। तो वहां पर 10 नवंबर की स्टॉक मार्केट की क्लास में हम आपको सिखा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। बेसिक से एडवांस तक किसी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं। आपके पास मोबाइल है तो भी सीख सकते हैं, इंग्लिश नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं है, कोई भी सीख सकता है। कैश फ्यूचर ऑप्शन जहां मन वहां ट्रेड करें, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल जहां मन वहां ट्रेड करें। बच्चों की तरह सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, एकदम मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन होगा। बच्चों की तरह फुल डे मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बिजनेस और जॉब को एंजॉय कर पाओगे। यानी हर वो चीज जिसकी आप तलाश में रहते हो वो आपको इस क्लास में मिलने वाली है। और जिसके लिए कंप्लीट तौर पे लाखों रुपए की फी लगती है, वो एक बहुत जेन्युइन फी में हम आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपका हौसला बढ़ सके, आप कमा सकें और अपने परिवार के साथ लाइफ को एंजॉय कर सके। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, मौका न जाए। तो देखिए, बात करते हैं यस बैंक की। 20 अगस्त 2018 के पास में 404 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था और आज 15 से 18 रुपए के रेंज में झूला झूल रहा है। पैसा फंसा हुआ है रिटेल भाई का। तो अब आपको क्या हुआ यस बैंक में, हम इन सब पे नहीं आएंगे। मैं बात करने वाला हूं अभी लेटेस्ट में क्या कहानी चल रही है, किस तरीके से चल रही है, क्योंकि वही है आपके मायने की बात। तो यस बैंक के 4 जो क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 2021 में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 4896.61 करोड़ था। वहीं सितंबर 2022 में नेट इंटरेस्ट इनकम था 5475 करोड़। तो परसेंटेज वाइज देखें तो 11.81% राइज हुआ। किसी भी बैंक का मेन सोर्स क्या है इनकम का? इंटरेस्ट इनकम। वहीं दूसरे तरफ अगर इंटरेस्ट पेमेंट देखें तो दिसंबर 2021 में बैंक ने 3135.15 करोड़ पे किया था अपने डिपॉजिटर को, और सितंबर 2022 को अमाउंट बढ़कर कितना हो गया, 3487.46 करोड़। तो परसेंटेज वाइज देखें तो यहां पर कितना ग्रोथ हुआ, 11.23% का राइज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, लेन और देन बराबर चल रहा है, जो आ रहा है वो जा रहा है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बैंक की बुक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए ज्यादा है।
एनपीए का मतलब वैसे लोन जिनका पेमेंट बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है, बाकी जो आ रहा है वो जा रहा है, हिसाब बराबर चल रहा है, खाया पिया हाथ धो लिया खत्म। और एनपीए बढ़ा एक निगेटिव पॉइंट है। अब यहां पर आते हैं, ये एक जो एनपीए है वो कहीं ना कहीं इस बैंक के लिए सबसे बड़ा कैंसर की तरह है। इसी के साथ अब हम क्वार्टर के बाद एनुअल डेटा को देखते हैं। तो मार्च 2021 में बैंक का एनुअल इंटरेस्ट अर्निंग था 20,039.28 करोड़ और मार्च 2022 में था 19,018.77 करोड़। तो परसेंटेज टर्म में क्या हुआ, 5% का फॉल आया, मगर फिर भी कंपनी ने 1,064 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया। यह है मास्टर स्ट्रोक। यही पॉइंट वो है जहां पर रिटेल भाई फंस जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बस नेट प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ गया, वेरी गुड है, गलत। हमें यह सोचना चाहिए कि जिस कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम डिक्लाइन फेज में है, उसका नेट इनकम बढ़ कैसे गया? कैसे बढ़ गया भैया, बताइए कैसे बढ़ गया? तो दरअसल कंपनी ने 2021 के मुकाबले 2022 में अपने अदर कॉस्ट को तकरीबन 57% तक कम शो किया है। यहां अदर कॉस्ट का मतलब वो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाते हैं जो बैंक में कॉस्ट अलग से है, और यही वजह है इनके इंटरेस्ट इनकम फॉल करने के बाद भी नेट प्रॉफिट राइज हुआ है। यानी रियल राइज नहीं है, वहां पर खर्चों को कम करके दिखा करके राइज किया गया है। अब तक क्वार्टरली एनुअली डेटा के हिसाब से देखें तो बैंक के फाइनेंशियल कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बज क्रिएट है कि यस बैंक 48,000 करोड़ का स्ट्रेस लोन रिस्ट्रिक्शन कंपनी जेसे फ्लावर को सेल करने वाली है, और ये ट्रांजैक्शन कब होगा? 3rd वीक ऑफ नवंबर को होने की संभावना है, जो आप सबने पढ़ा है। अब अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था लेन देन बराबर बैंक का, जो कि सही नहीं है, मतलब बैंक के लोन रिकवर नहीं हो रहे हैं, और ऐसे लोन को टेंशन वाला लोन कहा जाता है देसी भाषा में, और इसी वजह से बैंक ने स्ट्रेस लोन ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया। अब आपको बता दें 30 सितंबर 2022 तक यस बैंक का नेट एनपीए कितना था? 6,92,603 करोड़। वहीं 30 सितंबर 2021 में कितना था? 9,58,625 करोड़। परसेंटेज टर्म में देखें तो 27.75% का फॉल हुआ एनपीए में, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लैपिंग पॉइंट है कंपनी के लिए, मोरल बूस्टर पॉइंट है, 110%। अब इस साल 6,92,603 करोड़ में से 48,000 करोड़ कंपनी ने लोन रिस्ट्रक्चर कंपनी जेसी फ्लावर को ट्रांसफर किया है। तो परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो नेट एनपीए मात्र 6.93%, जो कि बहुत बुरा पोजीशन नहीं है। बड़ा पोजीशन होना चाहिए था ना 6.93, तो ये तो मामूली पोजीशन है, छोटा पोजीशन है, बहुत ही छोटा लोन। जितना लोन करना चाहिए रिस्ट्रक्चर, उसके सामने में बहुत छोटा लोन रिस्ट्रक्चर हो रहा है। तो इससे के साथ हम बैंक के रिटर्न ऑन एसेट देखें, सितंबर 2022 की बात करें तो ये 0.2% है, और लास्ट ईयर ये कितना था? 0.03% था, जो कि डिक्लाइन फेज में। तो ये साफ बता पा रहा है कि बैंक अपने एसेट पर रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। आपके पास एसेट रहेगा, संपत्ति रहेगी, तो उस पर रिटर्न जनरेट की कोशिश करोगे ना। रेंट लगा के, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, रेंट लगा के रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है, फालतू पड़ी है, आपके दिमाग में टेंशन है। सेम कहानी बैंक की है। तो अब इन सारे पॉइंट को एक जगह लाते हैं और कंक्लूजन देखते हैं, और मजा आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा कि बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम ही होता है। तो यस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड और इंटरेस्ट जो इन्होंने भरा बराबर है, जो आपने देखा डेटा के साथ। तो यहां पर मामला खाया पिया हाथ धोया बराबर। एनुअल इंटरेस्ट इनकम भी डाउन है, मतलब फाइनेंशियली उस लेवल पे कहानी नहीं है। टोटल एनपीए से अगर कंपेयर करें तो जो स्ट्रेस लोन बैंक ट्रांसफर कर रही है वो क्या है? बहुत कम है। जो बैंक का बर्डन कम करने के लिए होना चाहिए था, जिस स्तर पे होना चाहिए था, उस पे क्या है? बहुत कम है। मगर क्या कहा जा सकता है? बैंक लगातार कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, उस कोशिश का असर जरूर दिख रहा है। बट यहां पर मकसद क्या है कि जो नए इन्वेस्टर हैं
वो इन चीजों को डिटेल में नहीं समझते, तो ये जब हेडलाइन समझते हैं, एनपीए लोन रिस्ट्रक्चर सुनते हैं, नेट प्रॉफिट सुनते हैं, तो उनको अट्रैक्शन, अरे वाह आज ही यस बैंक में आंख लग जाएगी। तो ये चीज साफ बता रही है बैंक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनके लिए डेफिनेटली सैल्यूट है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंटरनल जो चीजें खराब हैं वो होने में वक्त लगेगा। एंड दैट्स द बिग रीजन यस बैंक कुछ दिन तक अच्छी न्यूज पे चलता है, वापस से गिरकर वहीं पर डांस करने लगता है। और दैट्स द बिग रीजन यस बैंक के बारे में मैं कहता हूं कि यस बैंक को ऐसे ट्रीट कीजिए कि भैया ये एक मतलब हम उतना लें जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए और 5 साल के बाद देखिए। क्योंकि जैसे इसके बारे में अच्छी और बुरी न्यूज लगातार आती रहेगी, और अच्छी और बुरी न्यूज पे आप कभी अच्छी न्यूज पे एक्साइटेड होंगे, बुरी न्यूज पे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसा ना करें, ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, जहां मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि 5 सालों में अगर इस तरीके से कुछ किया तो एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगा, अच्छे तरीके पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं इस तरह की छोटी मोटी न्यूज पे जादू होगा और अगले दिन चिराग घस दिया, जिन निकला और कहा क्या हुक्म है मेरे आका, तो वो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कैसी लगी ये यूनिक एनालिसिस जरूर बताइएगा, और मोटिवेट कीजिएगा तो हमेशा कुछ ऐसा नया लाएंगे, और प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त, सब सीखें सब कमाएं।